नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारी चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरें। और दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी देश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब बिना देरी शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 2,08,921 से अधिक नए मामले और वही 4,157 मरीजों की मौत। यास तूफान ने मचाई तबाही, शहर में घुसा समंदर का पानी, मदद के लिए उतारी गई आर्मी। जी हाँ, यास तूफान के कहर के बाद बंगाल के दीघा में समुद्र का पानी करीब 2 किलोमीटर तक घुस गया है। सेना के जवान घुटनों तक के पानी में राहत अभियान में जुट गए हैं। लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से बंद दुकानों में भी पानी घुस गया है। कई लोगों को भारी नुकसान हुआ है और 2 लोगों की मौत। गर्भवती होने के बाद बिना छुट्टी के कोविड वार्ड में काम करती रही नर्स, बेटी को जन्म देकर 10 दिन में कोरोना से चल बसी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कोरोना के दौरान कई जिंदगी असमय ही अपनों से बिछड़ गई, जिनकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। जिन्होंने अपनों को खोया वो इसका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरों की सेवा करते हुए खुद दुनिया से चले गए। ऐसी ही स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ नर्स थी प्रभा बंजारे, जो कोरोना काल में गर्भवती होते हुए भी ड्यूटी कर रही थी। इसके बाद वो खुद संक्रमित हो गई और इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। ऐसे कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम है। प्रधानमंत्री मोदी कहा, कोरोना से लोगों के सामने आया सबसे बुरा संकट, हमेशा के लिए बदल जाएगी दुनिया। जी हाँ, कोरोना को दशकों में कभी कभार आने वाली महामारी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि इसने देश के घर घर को पीड़ा दी है और साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर डाला है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया को बदल रख दिया है और हमारा ग्रह कोरोना के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। हम घटनाओं को आने वाले समय में कोविड से पूर्व या कोविड से बाद की घटना के रूप में याद करेंगे। उड़ीसा में चक्रवात तूफान यास के दौरान नदी में पलटी नाव, एनडीआरएफ ने बचाई 10 लोगों की जान। जी हाँ, चक्रवाती तूफान यास के कारण ओडिशा के जगत सिंहपुर में एक नदी में नाव के पलट जाने के बाद जिला प्रशासन और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने मिलकर 10 लोगों को बचा लिया। जगत सिंहपुर जिलाधिकारी ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें बचाव कर्मियों को एक नाव में लोगों को बैठाते देखा जा सकता है। यास चक्रवात से प्रभावित ओडिशा के लिए केंद्र ने किया मदद का ऐलान, 641 करोड़ रुपए जारी। जी हाँ, चक्रवाती तूफान ने आज यानी बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपना कहर बरसाया। चक्रवाती तूफान ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा पोर्ट से टकराया और बहुत नुकसान किया। ओडिशा में समुद्र का पानी गांवों में घुस गया था। कई झोपड़ियों को भी पानी बहा कर ले गया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बंगाल में तकरीबन 3 लाख घरों को यास चक्रवात ने नुकसान पहुँचाया है। यास चक्रवात ने लैंडफॉल पूरा कर लिया है। यह सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और फिर 1 बजे तक चला। केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, अगर पाकिस्तान युद्ध कर दे तो क्या राज्य अपने अपने टैंक खरीदेंगे? जी हाँ, सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अगर मार्च में ही वैक्सीन लग जाती तो कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। कल अगर पाकिस्तान भारत पर युद्ध करता है तो ये थोड़ी कहेंगे कि सारे राज्य अपना अपना देख लें। उत्तर प्रदेश वाले अपना टैंक खरीद लें और दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। व्हाट्सएप को मोदी सरकार की चेतावनी। जी हाँ, व्हाट्सएप भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट गया है। व्हाट्सएप ने कहा था कि व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। बता दें कि सरकार की गाइडलाइन है कि जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा, यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया है। केजरीवाल के पाकिस्तान वाले बयान पर भड़की बीजेपी, कहा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करने वाले माफी मांगे। जी हाँ, सीएम केजरीवाल के पाकिस्तान वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आपने पाकिस्तान को इस मामले में लाने की कोशिश की है। आपने पूछा कि क्या दिल्ली और यूपी युद्ध होने पर अलग अलग हथियार और गोला बारूद लेंगे, लेकिन जब हम सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान एक होकर लड़ते हैं तो आप सवाल करते हैं। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। नई उम्र के लोगों को जकड़ रहा है कोरोना, मई में कुल संक्रमितों में 18 से 30 साल वाले 26%। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर में कम उम्र के लोगों पर भी अच्छा खासा असर हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में कुल संक्रमितों में 18 से 30 की उम्र के लोगों हिस्सा 26% है। हालांकि जिस आयु वर्ग को लेकर सबसे ज्यादा आशंकाएं जताई जा रही थी, उसे लेकर राहत की खबर आई है।
कुल संक्रमितों में 60 से अधिक उम्र के लोगों का हिस्सा 13% रहा है। डेटा के मुताबिक 18 से 30 के बाद सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाले लोग 31 से 40 वर्ष के बीच के हैं। कुल संक्रमितों में इस आयु समूह का हिस्सा करीब 23% के आसपास रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि 11 से 17 साल आयु वर्ग में 4.89% संक्रमण हुआ है। इस आंकड़े को चिंताजनक माना जा रहा है। चीन और पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखेंगे इजरायल के एडवांस हेरॉन ड्रोन, जल्द भारतीय सेना में होंगे शामिल। जी हाँ, भारत अपनी सैन्य ताकत और क्षमता को बढ़ाने, सीमाओं पर कड़ी नजर रखने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता को और मजबूत बनाने की लगातार तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं में अब और इजाफा होने वाला है, क्योंकि जल्द ही वो इजरायल से अपने एडवांस हेरॉन ड्रोन प्राप्त करने जा रही है, जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लद्दाख सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का काम करेंगे। अब बाजार में भी मिलेगी DRDO की कोरोना रोधी दवा 2DG, कल जारी होगी दूसरी खेप। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित की गई कोरोना रोधी दवा 2DG की दूसरी खेप गुरुवार को जारी की जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब इसे जारी करेगी। इस खेप में 2DG दवा के 10,000 सैशे जारी किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब ये दवा बाजार में भी उपलब्ध हो सकेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की PM मोदी को चिट्ठी, वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं बाबा रामदेव, देशद्रोह का केस लगे। जी हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है कि योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। आरोप लगाए गए हैं कि रामदेव की तरफ से कोरोना टीका को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिए गए हैं। उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर भी विवादित बयान दिए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अपनी इन्हीं मांगों लेकर IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। अब रजिस्ट्रेशन के बिना 18 से 44 उम्र वाले सीधे जा सकेंगे वैक्सीनेशन सेंटर, ऑन साइट और अपॉइंटमेंट सर्विस शुरू। जी हाँ, कोविन पोर्टल पर अब 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट सर्विस इनेबल कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए ही शुरू की जा रही है। यह सेवा खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे वैक्सीन की बर्बादी को भी थोड़ा कम किया जा सकेगा। इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने ख्यालात और कैसी खबरें आप हमारे साथ देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगर खबरें पसंद आई है और आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साइड में दिए गए इस बेल आइकॉन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहे।